आधी रात का समय है। तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अचानक एक घर से एक औरत चीखती हुई बाहर निकलती है और घर के बाहर आकर चिल्लाने लगती है। हाय हाय, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा मुन्ना कहाँ है? अरे नाश जाए उसका जो मेरे फूल जैसे बच्चे को बहला फुसला कर ले गया। अरे जरूर वो कोई करम जला होगा। बिमला की आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहाँ गांव का मुखिया आकर बिमला से कहता है, अरे क्या हुआ कमला, इतनी रात को क्यों हल्ला मचा रही हो? क्या हुआ तुम्हारे मुन्ना को? अरे तेरा भी सत्यानाश जाए तेरा मुखिया, मेरा नाम कमला नहीं बल्कि बिमला है। अरे हाँ हाँ, कमला हो या बिमला हो क्या ही फर्क पड़ता है? तुम्हारी पहचान तो हलक फड़फड़ा कर चिल्लाने से है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम रिटायर क्यों नहीं हो जाते। मुझे तो लगता है तुम कभी कभी अपनी पत्नी का भी नाम भूल जाते होंगे। कमला, मेरी पत्नी को स्वर्ग सिधारे हुए 10 बरस से ज्यादा बीत चुके हैं। कमला नहीं, फूलमती, बिमला। अरे हाँ हाँ, चिल्लाना बंद करो। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब बहरे नहीं है। अब सीधे तरीके से बताओ हुआ क्या? अरे मैं तो आराम की नींद सो रही थी। पानी पीने के लिए जब मेरी आँख खुली तो मेरा मुन्ना घर पर नहीं था। अरे तुम्हारे मुन्ना को कोई उठा कर नहीं ले जा सकता। 12 साल की उम्र में एक सांड की तरह तो वो दिखता है, और उसे देखकर तो एक भूत भी डर जाएगा। जरूर कहीं भाग गया होगा। मुखिया के बोलते ही वहाँ पर टिंकू और हटेला आ जाते हैं, जो कि नशे में बबल गम खा रहे थे। टिंकू मुखिया से कहता है, अरे क्या हुआ सरपंच जी, आज ताशा नगर में काफी रौनक है, वो भी सुबह सुबह। अरे कितनी बार कहा है कि कम पिया करो मूर्खो। सुबह सुबह लोग भगवान का नाम जपते हैं और तुम बोतल गटकते हो। कमला का मुन्ना गायब हो गया है। अरे ओ मुखिया, करम जले, कमला नहीं बिमला, बिमला। अरे मत लगाओ इतना चीखने में दम, लो खा लो बबल गम, टेंशन फ्री हो जाओ। अरे मुखिया, इन मिनटोज को यहाँ से दफा करो। एक तो मेरा मुन्ना गायब हो गया, ऊपर से बबल गम खिला रहा है। औरत की बात सुनकर हटेला हंसते हुए बोलता है, अरे सरपंच जी, तो सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि गांव का एक सांड गायब हो गया है, वो भी काला सांड। अरे तुम्हारा मुन्ना इंसान नहीं सांड है, और ऊपर से इतना काला है कि अगर रात के समय भूत उसको सामने आते हुए देख ले तो डर के भाग जाएंगे। हटेला की बात सुनकर वो औरत फिर से चिल्लाने लगती है, हाय मेरा मुन्ना कहाँ चला गया। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक आ जाता है और मुखिया की ओर देखकर कहता है, क्या हुआ मुखिया, यहाँ पर रात में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे भाई, मैं तो बता बता कर तंग आ चुका हूँ कि इनका मुन्ना गायब हो गया है। अब तुम कौन हो? आँखों से अंधे हो क्या? हैं? दिखाई नहीं देता? मैं एक तांत्रिक हूँ, तांत्रिक। इस गांव के तो नहीं लगते। मैं किसी भी गांव का नहीं हूँ, और तंत्रा के मंत्र से आज तक कोई भी बच नहीं पाया। मैं भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता सकता हूँ। तभी वो औरत तांत्रिक से बोलती है, तुम मुझे बताओ कि मेरा मुन्ना कहाँ है। औरत की बात सुनकर तांत्रिक अपनी आंखें बंद कर लेता है और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। तुम्हारे मुन्ना को कुछ भूत पकड़ कर ले गए हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ से कुछ दूर मैं अपनी तंत्र सिद्धि करूंगा और सारे भूतों को पकड़ कर ले जाकर अपनी चमत्कारी जेल में बंद कर दूंगा। इतना बोलकर तांत्रिक जंगल में चला जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है। मैं जादूगर, मैं जादूगर, मैं जादूगर, मेरा नाम है तंत्रा। मैं अपने मंत्रों की शक्ति से बना देता हूँ हर भूत को संतरा। मंत्र पढ़कर तांत्रिक अपनी मटकी खोलता है। मटकी खोलते ही सैकड़ों भूत दर्द से चीखते हुए उस मटकी के अंदर संतरा बनकर प्रवेश कर जाते हैं। भूत लोगों में खलबली मच जाती है। टीपू और सुल्तान दौड़ते हुए भूत बॉस के पास चले जाते हैं। टीपू और सुल्तान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम दोनों भूत होकर
थर थर कांप रहे हो? अरे भूतों से तो दुनिया कांपती है, आज उल्टी गंगा कैसे बह गई? जो यूज हम लेकर आए ना भूत बॉस, उसे सुनकर आप बहुत मेंशन में आ जाओगे। अबे ठीक से तो बोल लिया कर, उसे यूज नहीं न्यूज कहते हैं। अरे उसे मेंशन नहीं टेंशन कहते हैं, टेंशन। और ऐसी कौन सी खबर है जिसे सुनकर मैं टेंशन में आ जाऊंगा? गांव में एक औरत का वाइल्ड गायब हो गया है। टीपू, वो वाइल्ड नहीं चाइल्ड होता है। मैं तो समझता था कि हमारी भूत बिरादरी में सिर्फ भोलू ही दिमाग से पैदल है, लेकिन मुझे तो लगता है कि भोलू का असर अब तुम दोनों में भी आने लगा है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अरे गांव में एक बच्चा गायब होने से मैं क्यों मेंशन में आ जाऊंगा? है भूत बॉस, टेंशन टेंशन। हाँ टेंशन टेंशन, आगे बोलो। एक तांत्रिक ने यहाँ हमारी मोस्ट बिरादरी के ऊपर आरोप लगाया है। एक गांव में बच्चा गायब हुआ है, उसे भूत उठाकर ले गए होंगे। अब तक उस तांत्रिक ने हमारे भूत बिरादरी के बहुत से भूतों को संतरा बनाकर मटके के अंदर बंद कर दिया है। अरे उसे मोस्ट बिरादरी नहीं, गोश्त बिरादरी कहते हैं। तुम दोनों अब अपनी बकवास बंद करोगे? कहीं तुम तांत्रिक तंत्रा की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल एरेक्ट कहा आपने भूत बॉस। अबे वो एरेक्ट नहीं करेक्ट होता है। अरे अब तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? तुम उस तंत्रा की बात कर रहे हो क्या? हाँ बहुत, हम उसी तंत्र की बात कर रहे हैं। तांत्रिक का नाम सुनकर कक्काल के चेहरे पर असर दिखाई देने लगता है। क्या हुआ भूत बॉस, क्या आप उस तांत्रिक को जानते हैं? सिर्फ वही एक तांत्रिक है जिससे सारे भूत डरकर भाग जाते हैं। मैंने उससे बड़ा झूठा तांत्रिक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उसे तो बस भूतों को संतरा बनाकर पकड़ने का बहाना चाहिए। समझ में नहीं आता उसे सबक कैसे सिखाऊं। मेरे पास एक आइडिया है। अबे उसे आइडिया कहते हैं। उसे बोलने दो टीपू, तुम स्कूल के एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे। हो न हो, हमें इस मुसीबत से हमारा भोलू ही बचा सकता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, उसे ही इस मुसीबत में डालना पड़ेगा। सिर्फ वही है जो अपनी बातों से उस तंत्रा का दिमाग खराब कर सकता है। इतना कहकर कक्काल चुटकी बजाता है। चुटकी बजाते ही भोलू भूत कक्काल के सामने आकर बोलता है, गुड मॉर्निंग ऑल डियर्स। क्या हुआ बॉस, आपने मुझे फिर सोते से जगा दिया? कितनी बार कहा है तुम्हें भोलू कि भूत रात में सोते नहीं हैं, बल्कि वो सोते हुए को भी सोने नहीं देते, समझे? तो तुम्हें अभी और इसी वक्त एक तांत्रिक के पास जाना होगा और उसे सबक सिखाना होगा। उसने हमारे बहुत से भूतों को संतरा बनाकर अपनी मटकी में कैद किया हुआ है। तुम्हें उन सबको छुड़ाना होगा। अब लेकिन भूत बॉस। लेकिन कुछ नहीं। भोलू, अब तो तुम इतने दिनों से हमारे साथ रह रहे हो, अपनी भूत बिरादरी की इतनी तो मदद कर ही सकते हो ना? अरे नहीं भूत बॉस, इतना हट्टा कट्टा भूत रोते हुए शोभा नहीं देता। आई एम गोइंग, टेंशन नॉट। भोलू भूत वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। इधर तंत्रा काफी देर से मंत्र पढ़ रहा होता है, मगर कोई भी भूत वहाँ पर नहीं आ रहा होता है। तंत्रा आंखें खोलकर अपने आप से बोलता है, लगता है यहाँ के भूत सतर्क हो गए हैं और भाग गए हैं, लेकिन वो नहीं जानते तंत्रा के दिमाग को। तंत्रा यहाँ के सारे भूतों को संतरा बनाकर ही छोड़ेगा। इतना कहकर तंत्रा मंत्र जाप करने लगता है। झलक दिखला आजा, झलक दिखला आजा, एक बार आजा आजा आजा। तंत्रा के ये मंत्र पढ़ते ही अचानक काला धुआं चारों ओर फैल जाता है और उसमें से एक भयानक चुड़ैल निकलकर तंत्रा के सामने आ जाती है। तुमने मुझे पुकारा और मैं चली आई। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बोल तांत्रिक। ये क्या बकवास कर रही है चुड़ैल?
उसे बोल्ड नहीं ओल्ड कहते हैं। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तू है तो घटिया ही घटिया। मुझसे मुंह मत चला चुड़ैल, ज्यादा मुंह चलाएगी तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। हाँ तंत्रा, जब तक तेरे गले में वो वेन मौजूद है तब तक मैं तेरी गुलाम हूँ। जिस तरह वो वेन किसी ने तोड़ दी, उस दिन मैं तेरा इतना बुरा हाल करूंगी तू सोच भी नहीं सकता। मूर्ख चुड़ैल, उसे वेन नहीं चैन कहते हैं। तब की तब देखी जाएगी चुड़ैल। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तू एक सुंदर स्त्री के रूप में आ जा और भूतों को फंसाकर यहाँ पर ला। अपनी जबान को लगाम दे तांत्रिक, तो कहना क्या चाहता है? क्या मैं सुंदर नहीं? मेरी चुड़ैल बिरादरी में सब मुझे मटरीना शेफ कहते हैं। चुड़ैल, तू शायद कैटरीना कैफ कहना चाह रही है। तूने अपनी शक्ल देखी है चुड़ैल? किसी फटे हुए तरबूज की तरह लगती है। जो बोल रहा हूँ वो कर। कुछ भूत छिछोरे भी होते हैं, कम से कम वो तो आ ही जाएंगे और मैं उन्हें भी संतरा बनाकर मटकी के अंदर बंद कर दूंगा। हाँ। तंत्रा का आदेश पाते ही चुड़ैल एक सुंदर लड़की के रूप बदल जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर भोलू भूत एक पेड़ के पास बैठा हुआ अपने आप से बातें कर रहा होता है। कहीं अगर उस तांत्रिक ने मुझे भी संतरा बनाकर मटकी में डाल दिया तो मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अरे अगर किसी ने वो संतरा खा लिया तो मेरा तो किस्सा ही समाप्त। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, किसी इंसान का रूप धारण करके उस तांत्रिक के पास चला जाता हूँ। इतना कहकर भोलू भूत एक इंसान का रूप धारण कर लेता है और उस तांत्रिक के पास जाने लगता है। अचानक उसका शरीर एक सुंदर स्त्री से टकरा जाता है, जो कि वही चुड़ैल थी। कौन हो तुम? मुझे तुमसे पहले ही नजर में प्यार हो गया है। अब तो मैं तुमसे विवाह करके ही रहूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर गाना गाने का मन कर रहा है। प्रेमी, आशिक, आवारा। अरे उस गाने को तो हिट हुए बहुत साल हो चुके हैं और मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं कोई इंसान नहीं हूँ। इतना कहकर भोलू अपनी असली शक्ल में आ जाता है, मगर वो सुंदर स्त्री भोलू से डरती नहीं। अजीब बात है, इंसान तो भूत से डर जाते हैं, तुम क्यों नहीं डरी? वैसे उसे विट नहीं हिट कहते हैं राजा जी। और हाँ, मैं भी एक भूत हूँ, मगर एक अलग भूत, यानी एक चुड़ैल। इतना कहकर वो स्त्री एक चुड़ैल में बदल जाती है। कसम से मैंने भूत लोक में अब तक जितने भी भूत देखे, उनमें से कोई भी भूत तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है राजा जी। अब मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकती। ए राजा जी, हम दोनों मिलकर विवाह कर लेते हैं ना? अरे मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे कोई विवाह नहीं करना। लेकिन मुझे तो तुमसे ही विवाह करना है। अगर विवाह नहीं कर सकते तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड ही बना लो। मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी। पहले ही एक गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचा था, उन सब ने मार मार कर मेरा वो हाल किया था कि आज भी मेरे शरीर में दर्द होता है। आई। चुड़ैल भोलू भूत के पीछे पड़ जाती है। भोलू भूत जहाँ भी जाता, चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती। भोलू भूत थक हार कर उस चुड़ैल से कहता है, मेरा पीछा क्यों? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? एक तो वैसे भी मैं परेशान हूँ। भूत बॉस ने उस तंत्रा को सबक सिखाने के लिए मुझसे बोला है। तो तुम तंत्रा को सबक सिखाने के लिए जा रहे थे? हाँ। अगर मैं तुम्हारी इसमें मदद करूं तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? चुड़ैल की बात सुनकर भोलू भूत सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे हाँ करने में क्या जाता है? कम से कम भूत बॉस का आदेश तो पूरा होगा। एक बार तांत्रिक यहाँ से भाग गया, उसके बाद भूत बॉस से बोलकर इस चुड़ैल को भी यहाँ से भगा दूंगा। अब मुझे मंजूर है। तो फिर सुनो, उस तांत्रिक ने गांव से स्वयं बच्चा चुराया था। उसने उस बच्चे को जंगल में एक लाल पीपल के अंदर बंद कर रखा है, ताकि वो इस बहाने भूतों को संतरा बना सके। उस बच्चे को छुड़ाकर गांव ले जाओ। फिर आगे क्या होगा? तंत्रा को पता लग जाएगा कि वो बच्चा उसकी कैद से बाहर आ चुका है। वो क्रोधित हो जाएगा, वो तुम पर हमला करेगा, लेकिन तुम सिर्फ उस गले की माला को तोड़ देना। माला टूटते ही वो रफू चक्कर होकर भाग जाएगा। सबसे पहले तो मैं उस बच्चे को आजाद करके गांव वालों को दे आता हूँ। बेचारा अपनी माँ को बहुत याद कर रहा होगा।
इतना कहकर भोलू भूत चुटकी बजाता है और जंगल के बीचों बीच लाल पीपल पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि एक डेंजर दिखने वाला बच्चा सेब खा रहा होता है। लगता है यही वो बच्चा है, लेकिन सच तो यह है कि ये बच्चा कम सांड ज्यादा लग रहा है। इतना कहकर भोलू उस बच्चे के सामने आ जाता है। बच्चा भोलू को देखकर डर जाता है। भूत भूत बचाओ! अरे अपना मुंह बंद कर, मैं कोई बुरा भूत नहीं हूँ, बल्कि अच्छा भूत हूँ और तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने आया हूँ। इतना कहकर भोलू भूत उस बच्चे को पकड़ लेता है और चुटकी बजाता है। चुटकी बजाते ही वो बच्चा भोलू भूत सहित अपने आप को गांव के बीचों बीच पाता है। अपने बच्चे को देखकर वो औरत और गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तू कहाँ था मेरा मुन्ना? तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। तभी उस औरत की नजर भोलू पर पड़ती है। भोलू भूत उस औरत से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी बिमला एक डंडा उठाकर बोलती है, इसका मतलब तांत्रिक सही कह रहा था, तू ही मेरे बच्चे को पकड़ कर ले गया था ना? हाँ? अरे एक्सक्यूज मी, वेट, मेरी बात तो सुनिए। अरे 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 देखते ही देखते तमाम गांव वाले लाठी और डंडे लेकर आ जाते हैं और भोलू भूत के ऊपर अपनी लाठियां तोड़ने लगते हैं। भोलू भूत बहुत ही मुश्किल से जान बचाकर वहां से जंगल में चला जाता है। ओह माय घोस्ट गॉड, इन्होंने तो ढोल समझ रखा है, जो आता है बजाकर चला जाता है। हमेशा ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने तो उस बच्चे की मदद की थी। आई मर गया रे। तभी अचानक भोलू भूत के कानों में तांत्रिक की आवाज पड़ती है। मैंने अपनी शक्तियों से देख लिया है कि वो मूर्ख भूत तू ही है जिसने उस बच्चे को मेरी कैद से आजाद करा दिया। अरे भैया कौन हो तुम? वैसे भी मेरा शरीर का एक एक अंग दुख रहा है। गांव वालों ने मुझे इतना मारा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या? मेरा नाम तंत्रा है। पहली बार देख रहा हूँ कि एक भूत इंसानों से मार खाकर आ रहा है। तुझे तो मैं चाहकर भी संतरा नहीं बना सकता, क्योंकि तू एक मूर्ख भूत है। तू तो वैसे भी बना बनाया संतरा है। इतना कहकर तंत्रा वहां से जाने लगता है। चुड़ैल ने कहा था कि वो तांत्रिक मुझे मारने की कोशिश करेगा, मगर तांत्रिक ने तो मुझे नहीं मारा। कोई बात नहीं, फिर भी मैं उसके गले में पहनी माला को तोड़ ही देता हूँ। उसके बाद आराम से जाकर सोऊंगा। भोलू भूत चुपके से जाकर पीछे से तंत्रा की माला तोड़ देता है। माला टूटते ही सारे भूत आजाद होकर मटकी से निकल जाते हैं। मूर्ख भूत, तू वास्तव में बहुत बड़ा मूर्ख है। तुझसे बड़ा मूर्ख मैं हूँ कि मैंने तुझे संतरा नहीं बनाया। इस माला को तोड़कर तूने अपने और सबके पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अरे मूर्ख, तू उसका 142वां प्यार है। अब तो तेरी लंका लग गई। हाँ। इतना कहकर तंत्रा वहाँ से भाग जाता है कि तभी वो चुड़ैल भोलू भूत के पास आकर बोलती है, चलो मेरे राजा जी, तंत्रा तो यहाँ से भाग गया है और तुमने उसकी कैद से मुझे भी आजाद करवा दिया। मम्मी मुझे माफ कर दे बहन, मैं तो इसलिए बोला था ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। वो तो अब मुमकिन नहीं राजा जी, विवाह तो आपको मुझसे ही करना होगा। इतना कहकर वो चुड़ैल भोलू भूत को पकड़ लेती है। भोलू भूत चीखते हुए भूत बॉस को आवाज लगाता है, भूत बॉस मुझे बचाइए। इतना कहकर भोलू भूत तेजी से उड़ता हुआ वहाँ से भागता है और चुड़ैल उसके पीछे भागती है।